वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो संविधान दिवस का थीम क्या है? कंपटीशन में ये पूछा जाता है। 2024 का, 23 का, जो भी वर्ष है, 2024 का थीम क्या है? इसका थीम है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। तो क्वेश्चन आता है क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? तो देखिए, संविधान होता क्या है, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, जो सम्मान पूर्वक आपको जीवन जीने का अधिकार और नियम कानून सिखाता है, उसे ही संविधान कहा जाता है। अर्थात इक्वलिटी, समानता का जो भाव सिखाता है, समानता से जीवन निर्वहन जो सिखाता है, वही कहलाता है संविधान। और इसमें मौलिक कर्तव्य भी है कि क्या आपको कर्तव्य करना है, क्या कर्म सही करना है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई, इसी को कहता है संविधान। तो आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारत सहित विश्व के कई जो है कि लेवल के गण्यमान्य हस्तियों ने भी इन्हें याद किया। ठीक है, भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर जो है कि याद किया और संविधान के बारे में कहा। उन्होंने तो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है संविधान। ठीक है, तो इस तरह से कई जो है कि टिप्पणियां आई है, इस संदर्भ में भी हम लोग जानेंगे। और यह मनाया क्यों जाता है, सबसे मुख्य बात यह है, पहले इसको समझ लें। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये जो 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अंगीकृत किया गया। ये लागू संविधान कब से हुआ? तो संविधान जो लागू हुआ वो हुआ आपका गणतंत्र दिवस के दिन से, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। दोनों में समानता भी है, थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, और भी दूसरे तरह से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि एक क्वेश्चन हो गया कि क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस। तो 26 नवंबर 1949 के दिन इसे अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत, अंगीकृत, ठीक है, किया गया था। किसे? संविधान को। ठीक है, यानी कि अपना लिया गया। इसको समझ सकते हैं क्या? अपना लिया गया, संविधान को क्या किया गया? अपनाया गया। ठीक है, और इसके बाद जब गणतंत्र दिवस आया, गणतंत्र दिवस, तो इस दिन संविधान जो है कि पूर्ण रूपेण से लागू हो गया, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये कुछ समय जो लगा, इसके पीछे ऐतिहासिक कुछ तथ्य है, उसको बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आज हम लोग संविधान दिवस पर चर्चा केवल करेंगे। तो ये गणतंत्र दिवस के दिन संविधान पूर्ण रूपेण से लागू हो गया और 26 नवंबर 1949 को हम लोग इसको अपनाए थे, जिसके कारण कि यह संविधान दिवस घोषित हुआ। और भी आसान तरीके से याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि शादी विवाह होता है। ठीक है, शादी विवाह, तो उसमें से दो प्रकार का रस्म होता है। ठीक है, एक होता है जिसको कहा जाता है रिंग सेरेमनी, छेका। ठीक है, तो छेका के ही दिन अपना लिया जाता है, लेकिन आदमी जो है मनाता है, खाली वर्षगांठ मनाता है, विवाह का वर्षगांठ। मेन तो अपनाया उसी समय ना, छेका के समय ही ना। तो वही हुआ, ये समझिए छेका गया। 26 नवंबर 1949 को जो है कि हो गया, अपना लिया गया। अब जब शादी होता है, 1 महीना 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद, तो उस डेट को सब आदमी याद रखता है, लेकिन ये भूल जाता है कि कब अपनाया गया था। तो अपनाने का भी दिन मनाना चाहिए क्या? तो ये 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था संविधान को। ठीक है, और लागू जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन लागू हुआ। तो ये दोनों जो है कि उत्सव जो है कि भारत का राष्ट्रीय एक प्रकार का पर्व है। ठीक है, हालांकि स्वतंत्रता दिवस, अहिंसा दिवस, ये सभी राष्ट्रीय पर्व के श्रेणी में आता है, लेकिन ये दोनों जो है कि मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है तिथि लेकर के। ठीक है, तो संविधान निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। क्यों है ये संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसके कारण कि इसे संविधान का जनक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर कहा गया, संविधान का जनक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर्स। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को कहा गया, बाबा साहेब को कहा गया। ठीक है, तो इसके पीछे जो है कि और क्या है कि जब इस संविधान तैयार करने की बात आई, भारत का संविधान तैयार करने के,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, 60 देश के संविधान को इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 60 देश के संविधान को इन्होंने अध्ययन किया, जहां जो विशेषताएं लगी उनको जो है कि तैयार करने का जो है कि जिम्मा अपने सिर उठाया। ठीक है, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण ये खुद जो है अध्ययन भी करना और उसको जो है कि लाइन बाय लाइन शुद्ध शुद्ध लिखना थोड़ा सा समय के व्यस्तता कारण संभव नहीं था। लिखने का काम जो है कि इन्होंने दूसरे को दिया और मूल संविधान जो लिखा गया वो इंग्लिश में लिखा गया, जिसका वजन जो है वो 13 केजी है। मूल संविधान जो लिखा गया है, मूल संविधान वो किस में लिखा गया है? इंग्लिश भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी में है और इसका वजन जो है कितना है? 13 केजी है। ठीक है, वजन इसका कितना है? 13 केजी। अब ये पूछा जाएगा कि आपको यह अभी वर्तमान में रखा कहाँ गया है? तो दिल्ली में रखा गया। कहाँ? पुराने संसद भवन में। ठीक है, इसको जो है कि एक चेंबर बनाया गया है, उसमें जो है कि नाइट्रोजन के सहयोग से, ठीक है, ताकि पेज इसका खराब नहीं हो, इसमें रखा गया। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे जिन्होंने किसका? अंग्रेजी में संविधान को लिखा। संविधान लिखने का जब बात आता है तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने ही संविधान को लिखा है। ठीक है, संविधान लिखने का काम जो है किन्होंने किया? तो ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, अब ये तो इंग्लिश में लिख दिए, लेकिन अब इसके बाद जो है कि ये इन्होंने ही क्यों लिखा, इस पर भी सवाल आता है कि इन्होंने ही क्यों लिखा। भारत में और भी तो कोई थे, वो भी लिख सकते थे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको कहा कि आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, क्या चार्ज लीजिएगा वो बताइए। इन्होंने कहा हम देश की सेवा के कारण कोई चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन मेहनत काफी है, 6 महीना इनको लगा था लगभग लिखने में। ठीक है, कितना इंक समाप्त हुआ, कितना पेज समाप्त हुआ, कहाँ से पेज आया, कहाँ से इंक आया, तो इन सब के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। आज चूंकि संविधान दिवस है तो ये भारत का जो है एक प्रकार का गौरवपूर्ण इतिहास को दर्शाता है, भारत की एक आधारशिला है। भारत का संविधान जो है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि भारत का संविधान जो है कि भारत की एक नए भारत का जो है कि एक मजबूत आधारशिला है, क्योंकि इसी के अनुसार से तो हम लोग चलते हैं, इसी नियम के अनुसार से देश के सभी संस्थान इस नियम के अनुसार ही चलते। तो बात आई कि संविधान जो है कि प्रेम बिहारी नारायण शाहजादा को क्यों दिया गया लिखने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई चार्ज ले लीजिए। तो कहा चार्ज हम नहीं लेंगे। तो कहा लेकिन एक शर्त है कि संविधान के हर पन्ना में हमारा नाम होना चाहिए। तो बोला ठीक है। बोला लास्ट में हमारे गुरु जी का भी नाम होना चाहिए और हमारे दादाजी का भी नाम होना चाहिए, लास्ट संविधान के लास्ट पन्ने में। तो संविधान के लास्ट पन्ने में इनके गुरुजी का नाम और इनके दादाजी का नाम और हर पन्ने में इनका नाम है। इसी सेवा भाव के कारण इन्होंने एक भी शुल्क नहीं लिया और संविधान के को मूल संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिख दिए। ठीक है, तब जो है कि अंग्रेजी भाषा सबों के लिए तो संभव नहीं था। ठीक है, तो फिर जो है कि हिंदी भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में जानेंगे कि हिंदी भाषा में कौन अनुवाद किया, इंग्लिश में कौन अनुवाद किया। इसके साथ जो है संविधान का जो है कि विशेषता क्या है, संविधान हमें अपने जीवन को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार करता है। ठीक, प्रत्येक भारतीयों को संविधान पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुन करके भी जानना चाहिए। ये संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, लोग अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को समझे और किसी के शोषण या किसी के गलतफहमी गफलत से बचे। इसलिए संविधान दिवस मनाने का नींव रखा गया। ठीक है, हालांकि संविधान दिवस जो है कि ये मनाने की जो शुरुआत है पूर्व से, लेकिन आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार ने इसे 2015 में मान्यता दी। केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया कब से? 2015 से। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2015 से इसको आधिकारिक मान्यता दिया कि अब प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ जो है कि उद्देश्य यही है कि प्रत्येक जनमानस को संविधान के प्रति जागरूक करना, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के किताब रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है, इसके बाद
बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक, इसके बाद जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी पढ़ते हैं। तो इसके साथ ही संविधान को भी पढ़ना चाहिए, ये क्योंकि भारत का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़ना जरूरी है, सांसारिक जीवन जीने के लिए संविधान पढ़ना जरूरी है, बस इतना ही सा अंतर है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग संविधान में किन्होंने क्या कहा इसके बारे में भी जानना है, ठीक है। और क्यों इतना महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के बारे में जानना, ठीक है। अगर आप संविधान नहीं जानेंगे तो कोई भी आपको कुछ भी गलत बोल करके आपसे गलत कार्य करवा लेगा, जिसके कारण कि आप कानून के शिकंजे में आ जाएंगे और बुरी तरह से जो है कि अमर्यादित जीवन और परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए संविधान के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से अभी जो संविधान वर्ष जो है ये आजादी का 75 वर्ष जैसे कि पूरा हुआ था, अमृत महोत्सव मनाया गया था, ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। उसी तरह से संविधान दिवस का भी जो 75 वर्ष पूरा हो गया, तो अभी जो हम लोग तैयारी है इसके लिए 75 वर्ष पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में ही जो है कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तो जब 75 वर्ष पूरा हो गया है, ठीक है, प्लेटिनम जुबली ये सब कई तरह का कहा जाता है, ठीक है, लेकिन शुद्ध जो है हिंदी 75 वर्ष ही पूरा हुआ इस संविधान दिवस पर, इसलिए करके सरकार ने इसकी तैयारी की है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान एक अभियान चलाया जाए और इस अभियान के तहत गांव-गांव सुदूर देहातों में सब व्यक्तियों को संविधान के प्रति जागरूक किया जाए और इसके अधिकार और कर्तव्य को बताया जाए। इसके साथ ही संविधान तैयार करने में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान है, इनके साथ 15 महिलाओं का भी योगदान है, ठीक है। जैसे लिखने में इनका नाम आया, उसी तरह 15 महिलाओं का भी योगदान है। तो महिलाओं को भी जागरूक करने के लिए उनके बीच इसको जो है रखा जाएगा और तैयार है सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही हम लोग संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय कानून दिवस, ठीक है, इस और भारतीय संविधान जो है एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला रखी, ठीक है। तो हमने इसमें बताया कि क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है। तो एक अपनाने का दिन हो गया, एक जो है कि लागू होने का दिन हो गया। अपनाने का दिन हो गया संविधान दिवस, ठीक है, और इसको जो है कि जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस की लोकतांत्रिक विरासत का उत्सव है, अलग अलग है लेकिन आपस में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। 26 जनवरी को इसके कार्यान्वयन का हम लोग जश्न मनाते हैं, ठीक है। और 75 वर्ष को सेमी सेक्विंटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और जिस समय संविधान इन्होंने लिखा, ठीक है, तो उस समय संविधान में शब्द कितने थे? जब संविधान का जो मूल कॉपी लिखाया, मूल कॉपी किसमें लिखा? अंग्रेजी में। तो इसमें शब्द कितने थे? वर्ड, ठीक है। इसमें वर्ड थे 145,000 वर्ड थे, ठीक है, मूल शब्द अंग्रेजी वाला में, ठीक है, 145,000। और इसमें से संविधान का दूसरा नाम जो है यह है राज्यों का कानून, ठीक है, राज्य का मूल कानून। अगर संविधान का दूसरा नाम की बात किया जाएगा, संविधान का दूसरा नाम, संविधान का दूसरा नाम, संविधान का दूसरा नाम अगर पूछा जाएगा आपसे कि ये दूसरा नाम क्या होता है, तो ये दूसरा नाम जो है आपका क्या है? राज्य का मूल कानून, राज्य का मूल कानून, ठीक है। ये है आपका संविधान का दूसरा नाम क्या है? राज्य का मूल कानून, ठीक है। इसके बाद इसमें से संविधान दिवस जो है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है अपना जीवन जिस अनुसार से जीना है। भारत के लिए आज का दिन काफी ही खास है। आज ही के दिन हमारे देश ने संविधान को अपनाया था, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान बना, इनके नेतृत्व में, ठीक है। जब नेतृत्व शब्द की आता है तो इसका मतलब इसके साथ कई और शामिल है, सीधा समझ जाए, ठीक है।
और कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि अकेले यही लिखे हैं, अकेले ही तैयार किया, ऐसा कोई बात नहीं, इनके साथ और भी है, ठीक है, लेकिन श्रेय जनक इन्हीं को जाता है, ठीक है। जिसके बाद उसे आज तक सर्वोपरि माना जाता है। इस बात को आज 75 साल पूरा हो गए और आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। वर्तमान का और भविष्य का भी मार्गदर्शक है कौन? संविधान, ठीक है। पूरे देश के लिए असीम गौरव का दिवस है कि हमारे देश में एक लिखित नियम और कानून है, उसका अनुपालन करना हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य बनता है, ठीक है। और आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया कि J&K जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। इससे पहले कहता था ना हम तो उधरे हैं, पाकिस्तान की तरफ है, उन्हीं का मनाएंगे, लेकिन मोदी साहब के प्रभाव से कहा, उन्होंने भी मनाया। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस कब मना? तो 2024 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, संविधान दिवस शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया, ठीक है, पहली बार कब मनाया, पहली बार कब मनाया, ठीक है, पहली बार कब मनाया? तो 24 ये 2024 में, ठीक है, कब? 26 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो ये होता है सरकार के शासन तंत्र का प्रभाव, ठीक है। आज का युवा वर्ग संविधान और अपने अधिकारों को जानने में रुचि ले रहा है। सब कहता है हमारा ये अधिकार है कि हमको अभी शिक्षा प्राप्त करना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको जॉब करना है, हमको इस तरह से जीवन जीना है, सबका अधिकार है। तो जितने भी युवा साथी हैं वह जरूर जो है कि संविधान के बारे में जागरूक हैं, और जो नहीं है युवा साथी वह भी जागरूक हो जाए, ठीक है। आज का युवा वर्ग संविधान और अपने अधिकारों को जानने में रुचि ले रहा है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज, जीवंत। जब भी कोई सांसारिक समस्याएं आपको आती है तो आप जो है कि संसार में अगर रहना चाहते हैं, सांसारिक समस्या और संसार में ही रहना चाहते हैं, तो संविधान को खोल करके पढ़ें, उस समस्या का निदान मिल जाए। अब सांसारिक समस्या आ गया, अब आपको जाना है आध्यात्मिक की ओर, वैराग्य की ओर, तब तो आप धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें, वहां भी उसका समाधान मिल जाएगा। जीवन के प्रश्न का दो जगह समाधान है ही, ठीक है, एक तो ये संविधान में और दूसरा धर्म ग्रंथ में भी उसका समाधान है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान देश का पवित्र ग्रंथ है, भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान सभी देशवासियों को समान अधिकार देता है, समान अवसर देता है। संविधान सभी का मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। मौलिक अधिकार मतलब मूल से जुड़ा हुआ, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को देश की आत्मा बताई। अब देश की आत्मा कौन है, ठीक है, तो देश की आत्मा कौन है? संविधान, सॉइल, ठीक है। देश की आत्मा, देश की आत्मा कौन है? संविधान है। ये किसने कहा? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, ठीक है। देश की आत्मा कौन है? तो संविधान है, ठीक है। जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल जाती है, उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहता है। देश की आत्मा कौन है? तो संविधान ही देश की आत्मा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि संविधान लिखा गया है। तो इतने जो है कि मार्मिक बातों को लिखा गया है, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है, जो न केवल हमारी देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि देश के लोगों को एक साथ लाने में मदद करे। एक साथ, ठीक है, सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर के रहें, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। इनके आज के दिवस, संविधान दिवस के बारे में जितनी भी बातें करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ कम ही लगेगा, ठीक है। फिर और कुछ बातों को देख लिया जाता है, ठीक है। तो संविधान के लेखक कौन थे? अब सवाल आता है संविधान के लेखक कौन थे? तो लेखक एक ही है, ठीक है, जो मूल संविधान को लिखे अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अब इसका अनुवादक हो गया। लेखक मतलब जो पहली बार लिखता वही कहलाता लेखक, और सब लेखक नहीं तो उसके बाद दूसरी भाषा में जो उसका लिखता है वो अनुवादक कहलाते हैं, ठीक है। तो अब संविधान के लेखक कौन है, इस बात को भी देख लेते हैं। संविधान के लेखक कौन है? संविधान के लेखक, लेखक कौन है, ठीक है। तो संविधान के लेखक कौन है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम
बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा, थोड़ा लंबा नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब हम लोग बिहारी हैं तो इसको ऐसा ही याद रहेगा ना, हम ही लोग के नाम से तो इनका नाम जुड़ा हुआ ना, प्रेम बिहारी। ठीक है। आज जो है कि नारायण एकादशी का दिन, नारायण भगवान, ठीक है, नारायण रायजादा, ठीक है। पूरे संविधान पे इन्होंने राज कर लिया, संविधान के हर पन्ने पे नाम इनका लिखा गया। ठीक है। लास्ट में इनके गुरुजी और इनके दादाजी का भी नाम लास्ट पन्ने में लिखा है। तो संविधान के लेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कभी कभी आपको ऑप्शन में ये आ सकता है कि संविधान के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे, तो नहीं, वह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उनको संविधान का जनक कहा गया है, और सभी सम्मान उन्हीं को दिया जाता है कि संविधान निर्माता, संविधान के जनक सब। क्यों नहीं उनको किया जाए? क्योंकि इन्होंने जब संविधान लिखने की बात आई, इन्होंने 60 देशों के संविधान को जो है पढ़ा। यहाँ हमने लिखा है 60 देश के संविधान को पढ़ा। ठीक है। यहाँ 60 पन्ना अभी पढ़ने के लिए कह दिया जाएगा ना, तो लगेगा कि 2 महीना का चक्कर लग गया। ठीक है। तो इस 60 किताब की बात है, 60 संविधान को पढ़ा इन्होंने। एक देश का संविधान समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। ठीक है। तो 60 देशों के संविधान की जो विशेषताएं इसको समझ में आई, और हर वर्ग के लोगों के लिए, ये नहीं कि किसी खास वर्ग, हर वर्ग के लोगों के लिए, छोटे तबके से लेकर के मध्यम तबके, उच्च तबके, सभी तबके के लिए जो है कि एक प्रकार का लिखित दस्तावेज तैयार करना था। इसलिए इन्होंने अध्ययन किया, और उस अध्ययन को जो है कि स्क्रिप्ट के रूप में लिखा। फिर उनको जो है कि एक मतलब जो है कि एक सुदृढ़ तरीके से लिखने का कार्यभार इनको दिया गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। जो आदमी इतना ब्रेनिस्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 60 देश का संविधान पढ़ सकते, क्या वो लिख नहीं सकते? लिख भी सकते, लेकिन उनको और भी तो काम करना था, लागू भी करवाना था, उसको जल्दी से तैयार भी करना था, कुछ मान्यता को हटाना भी था, कुछ को जोड़ना भी था। अब मान लिया कि संविधान बना तैयार है, कोई कह रहा है कि ये नियम को हटाना है, तो उधर लगे हुए हैं मनाने के लिए सबको कि देखो ये भी नियम रहेगा तो ठीक रहेगा देश में, नहीं तो भविष्य में विवाद हो जाएगा। तो ये इन सब कारणों से इन्होंने लिखने का कार्य इनको दे दिया, किसको? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। मगर प्रेम बिहारी वैसा शख्स है जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी। यही जो है नाइट्रोजन भरे डब्बे में दिल्ली के पुराने संसद भवन में रखा गया है। ठीक है। संविधान की मूल कॉपी जो है, अब जैसे देखिए ये संविधान के लेखक ये हो गए, तो मूल कॉपी तो यही हो गया। ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा का मूल कॉपी क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा में मूल कॉपी। ठीक है। मूल कॉपी का अंग्रेजी भाषा। ठीक है। अंग्रेजी भाषा। तो इसका वजन जो है कितना है? 13 kg है वजन इसका, 13 kg, और शब्द इसमें 14,500। ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा, वजन कितना? 13 kg। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया, तो इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। संविधान की हिंदी कॉपी, अब इसका जो है हिंदी कॉपी को तैयार किया, तो ये अनुवादक एक प्रकार का हो गया। अब आपसे पूछ दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, संविधान की हिंदी कॉपी किसने तैयार की? कि हिंदी कॉपी किसने तैयार की? हिंदी कॉपी किसने तैयार की? संविधान की हिंदी कॉपी किसने तैयार की? तो बसंत कृष्ण वैद ने। तो बसंत कृष्ण वैद। ठीक है। तो इसका वजन जो था, हिंदी वाला का वजन 1 kg बढ़ गया, कोमा हलन तो ज्यादा होता है ना, जिसका वजन कितना हो गया? 14 kg। ठीक है। वजन कितना हो गया? 14 kg। तो एक हो गया आपका ये क्वेश्चन। संविधान के लेखक कौन है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। संविधान की हिंदी कॉपी किसने तैयार की? तो बसंत कृष्ण वैद। अब देखिए कितना अच्छा नाम, सृष्टि का पालनहर्ता भी कहा जाता है भगवान विष्णु कृष्ण को। और आज जो है कि एकादशी का दिन भी है, तो देखिए कितना अच्छा से इसका नाम आ रहा है, नारायण उन्हीं का नाम, कृष्ण उन्हीं का नाम, अंग्रेजी में भी उन्हीं का योगदान, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे अब कृष्ण भगवान,
फिर संविधान की हिंदी कॉपी किसने तैयार की? तो बसंत कृष्ण वैदिक, फिर आगे कृष्ण भगवान। तो ये बात है, ठीक है। तब जो है कि ये हो गया। और 10 देशों के विधान से बना है हमारा संविधान। ऐसे तो कई देशों का, 60 देशों का पढ़ा गया, लेकिन मुख्य मुख्य 10 देशों का बात जो है कि लिखा गया, जिसको कि हम लोग दैनिक जीवन में भी उसको याद करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। डॉक्टर बी अम्बेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया कर भारत का संविधान आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को तैयार किया, जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब इसको अपना लिया गया तो उसमें हस्ताक्षर कितना आदमी का हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था? संविधान सभा के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था? कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो 284 सदस्य, 284 सदस्य, ठीक है। कई इसके जो है ना कहानी, रोचक कहानी है संविधान सभा में, ठीक है। पंडित नेहरू का साइन है और उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तिरछा साइन। ये भी पूछा था क्यों तिरछा साइन किया गया। तो चूंकि राजेंद्र प्रसाद जो है कि संविधान सभा के जो है कि अध्यक्ष थे, तो उसमें से जो है कि उन्होंने उनका साइन करना था। तो उससे पहले जो है पंडित नेहरू पहुंच गए थे, तो उनके जगह पर वो साइन कर, जगह बचा नहीं तो कुछ आदमी उनको कहे कि थोड़ा सा जो है ना आप बगल में जगह है, साइन कर दिए तिरछा करके। तो ये सब जितने भी बातें बताए जाएंगे, सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए करके हम चाहते हैं कि जो आज का टॉपिक है संविधान दिवस, उसको हम लोग आज देश के नाम करें, गौरवान्वित महसूस करें सभी, ठीक है। भारतीय संविधान एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला रखी है, जिसके कारण की जो है कि संविधान हम लोगों को एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर देता है। और आज कोई बच्चे जो कि खास करके वर्ग भी यहाँ दो है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के बच्चे बच्चियां कोई भी अगर संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो है बाबा साहेब को जो है इस तरह से नमन करें, प्रणाम करें, क्योंकि उनके ही देन के कारण आज हम लोग एक अच्छे जीवन निर्वहन के लिए चल रहे हैं और भविष्य में भी अच्छा बनेंगे, अच्छा करें, ऐसी जो है कि संकल्प भावना मन में रखनी चाहिए। और जिस प्रकार से अपने धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों को आप मान सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से सांसारिक ग्रंथ, भारत का जो है पवित्र ग्रंथ जो है कि सांसारिक दृष्टिकोण से ये जो है कि आपका मूल संविधान है। इसे भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जो नहीं मान के चलिए पढ़ सकते हैं, तो वो जरूर है कि उसको सुनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी जो भी आप लोगों को मिला, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही था कि संविधान जो है कि लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उसी की याद में हम लोग इसको मनाते हैं। केंद्र सरकार ने इसको आधिकारिक रूप से कब से मनाने का शुरुआत किया? 2015 से मान्यता दे दिया, ठीक है। और अभी 2024 में इसका 75 वर्ष पूरा हो गया, एक प्रकार का प्लेटिनम जुबली, लेकिन ये शब्द कहीं यूज नहीं किया जा गया है, ठीक है। इसके बाद संविधान दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस बात को लेकर के ये जो इतना स्लोगन देख रहे हैं, अब देखिए कुछ दिन में पूरा जो है ना पेपर में, सोशल मीडिया में ये लिखा रहेगा, सब लोग स्टेटस लगाएंगे हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है। और एक दूसरे को टोली बाय टोली चलेगी एक दूसरे को समझाने के लिए। कई इसमें राजनीतिक जो है कि रोटी भी सेकी जाएगी, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मूल चीज है कि हमको सीखना है, जानना है, ठीक है। और दूसरों को भी प्रेरित करना है, जो चीज आप जान गए हैं वो दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है। क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, ठीक है, लागू हुआ। तो हमने इसको बताया था कि इसको जो है एक ही चीज है, तो कैसे हुआ? तो जैसे मान लीजिए शादी ब्याह होता है, तो उससे पहले जो है कि क्या होता है, रिंग सेरेमनी, छेका होता है, तो उस दिन अपना लिया जाता है एक दूसरे को। तो अपनाने का दिन है 26 नवंबर 1949। इसके बाद जब शादी विवाह होता है, तब आदमी को रहता है याद कि नहीं इस दिन शादी हुआ, तो उसी का वर्षगांठ मनाता है, एनिवर्सरी। तो गणतंत्र दिवस जो है कि संविधान का समझिए एक प्रकार का एनिवर्सरी होगा, उसी दिन से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 2024 को, ठीक है। मूल संविधान जो तैयार हुआ उसमें अंग्रेजी भाषा में शब्द था, टोटल शब्द 145,000 है, वजन 13 केजी है। और इसको अंग्रेजी भाषा में तैयार करने वाले जो है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। दो चार बार इसको सुनेंगे याद हो जाएगा। मूल कॉपी अंग्रेजी भाषा में, वजन है 13 केजी। संविधान की हिंदी कॉपी किसने तैयार की? तो बसंत कृष्ण वैद
जिसका वजन 14 केजी है। संविधान सभा कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन? तो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर